इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से पाकिस्तान के मुस्तकबिल की मुआशी शहरग सी पैक सूबा बलोचिस्तान के दारुल खलाफा कोयटा के रेलवे स्टेशन पर खून की होली खेली गई। कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाके के नतीजे में 24 अफराद जान बाग और 57 से ज्यादा जख्मी हो गए। मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये खदशा है कि जान बहक होने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान की रियासत के अंदर बगावतों को भड़काना, चाहे इसमें तहरीक तालिबान, जहन्नुम के कुत्ते खवारिज हो, या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द हो, या सिंधु देश बनाने वाली मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, पाकिस्तानी कौम को आज के दिन गमजदा और खौफजदा करने की नापाक और मजमूम साजिश की गई। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें 2 वक्त की रोटी का हसूल अवाम के लिए मुश्किल तरीन काम बन चुका है। खिते इफ्लास में जिंदगी गुजारने वालों की तादाद में माहाना लाखों का इजाफा हो रहा है। बिजली के बिल डरावना ख्वाब बन चुके हैं। बच्चों की स्कूल फीस उनकी तालीम में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। और इससे उस प्रॉक्सी जंग की शिद्दत का अंदाज़ा होता है जो इस वक्त मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोहों ने पाकिस्तान पे मुसल्लत कर रखी है। या जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए, पाकिस्तान से अलग करने के लिए बगावतें हो जो आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में बर्पा करवाई जा रही हैं। पाकिस्तान के कबायली इलाकों की जो इस किस्म की खबरें हैं ये आपको नहीं दिखाई जाती, ये आपको नहीं बताई जाती। मैं बार बार आपको इसलिए ये बताता हूँ कि आपको पता चले कि पाकिस्तानी मीडिया क्या सलूक कर रहा है कबायली इलाकों के साथ, और ख़ुसूसन उन पश्तून इलाकों के साथ कि जहाँ पे इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट नहीं किया जाता। यहाँ इस तरह के वाक़यात माजी में बहुत हुए हैं, हमारे तो पूरे मुल्क में हुए हैं। तरजीहात अजीब हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों की तरजीहात अजीब हैं। 10 महीने और 9 दिन इस साल के कम से कम 285 हमले हुए हैं। इसमें कुल 635 हलाकतें हुई हैं। बीमार अद्वियात के हसूल के लिए मर रहे हैं। महंगाई की वजह से खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है। हर शय महंगी हो चुकी है। ऐसे में फक्त एक शय सस्ती है और वो है इंसानी जान। ऐसा लगता है कि हुकूमत इंसाफ नहीं मराद देकर अपने लिए आसानियां तलाश कर रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मात्र 20 घंटे में दूसरे बड़े हमले को देख के लाल टोपी से लेकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रो रही है। दोस्तों, अभी कल ही जो है वो जो कोयटा रेलवे स्टेशन है उस पर बम ब्लास्ट हुआ और उसमें लगभग 30-35 लोग मारे गए। और अभी भी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उस चीज़ को छुपा रही है कि एग्जैक्ट कितने लोग मारे गए, क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि ये अटैक तब हुआ जब जो ट्रेन है वो उस टाइम पे आई और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो कहीं ना कहीं ये जो मरने की संख्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस बात को छुपा रही है, तो इसीलिए एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से जो है वो पाकिस्तान में अटैक हुआ है, और पाकिस्तान में अटैक में जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 7 से 8 पाकिस्तानी जवान जो है वो मारे गए हैं। उसमें तो कोयटा जो रेलवे स्टेशन पर अटैक हुआ था, इसमें तो सारे जो बंदे थे वो तो मतलब जो आम लोग थे वो मारे गए थे। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि जो आर्मी के लोग हैं वो मारे गए हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। हवाले से कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात का बताना था कि रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया था, और खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल कर ली है। ये वही कलअदम तंजीम है जिसका नाम BLA है, जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की प्रॉक्सी है और रॉ से फंड्स लेती है, असलहा लेती है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती है। और कल ही इसके एक कमांडर ने, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म था, उसने कलअदम तंजीम से अलहदगी का ऐलान किया था। और एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोयटा में ही की गई थी वज़ीर दाखिला की जानिब से और दीगर आला पुलिस हुकाम की जानिब से, जिसमें उस कलअदम BLA कमांडर ने बताया था कि किस तरह से ये दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रही है और किस तरह से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ईमा पर ये खुदकुश धमाके करवाती है, लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। इस दिन यानी उस कमांडर के हथियार डालने के अगले दिन ये धमाका करके बलोचिस्तान कोयटा को लहूलुहान किया गया है। कमिश्नर कोयटा ने बताया है कि शहरी बस अड्डों, स्टेशन, रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। खुद को दहशतगर्द को रोकना इंतहाई मुश्किल काम है। दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं ताकि ज्यादा नुकसान हो, ज्यादा शहादतें हों, ज्यादा खौफ और राज फैले। खुद को हमलावर स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आया। नाज़रीन, इस धमाके के बाद तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का बताना है कि रेलवे स्टेशन पर होने वाले धमाके
धमाके के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंचे। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर चुका है। ये एक मिलिटेंट एक्सेस है, और जब ये मिलिटेंट एक्सेस एक खास हद तक पाकिस्तान में बगावतें भड़का देगा तो फिर ये मशरक़ी पाकिस्तान की तरह भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए बिल्कुल हमारी सरहदों पर तैयार बैठी हुई है। दूसरा एक्सेस जिस पर ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं वो नजरियाती तखरीबकारी है। रियासत पाकिस्तान एक आइडिया का नाम है, एक आइडियोलॉजी का नाम, एक फिक्र और एक सोच का नाम है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर रखी गई थी। इस रियासत पाकिस्तान को जब आप कौमियत, सूबाइयत, लसानियत और फ़िरक़ावारियत में तकसीम कर देते हैं, जब आप नौजवान नस्ल को नजरिया पाकिस्तान से गुमराह कर देते हैं, जब आप सूबाइयत के नाम पर कभी पख्तूनिस्तान, कभी बलूचिस्तान, कभी सिंधु देश, कभी ग्रेटर पंजाब का नारा लगाते हैं, तो ये एक ऐसी नजरियाती तखरीबकारी है कि जो रियासत पाकिस्तान की जड़ें काट कर रख देती है। और उसके अलावा जो तीसरी तखरीबकारी जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, और जिसकी वजह से यह नजरियाती तखरीबकारी और ये अस्करी दहशतगर्दी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ होती है, वो सबसे बड़ी तखरीबकारी है, उसको माशी दहशतगर्दी आप कहें, इकोनॉमिक टेररिज्म। ये माशी दहशतगर्दी है जो जुड़ी हुई है नजरियाती तखरीबकारी के साथ, और वो जुड़ा हुआ है अस्करी दहशतगर्दी के साथ। चीन मुखालिफ हल्के, उसमें भारत भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, इस गवादर को और मारा को एक ऐसी स्टेजिंग पोस्ट समझते हैं जिसको चीन अपने स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए, अपने फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हमलों का मकसद क्या है, इसका निशाना क्या चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है या महज गवादर की बंदरगाह है। और आपने देखा कि तसलसल के साथ हमले सिक्योरिटी फोर्सेस पे, एफसी पे और पुलिस पे हो रहे हैं, और यही वजह है कि बलूचिस्तान से मुताल्लिक बहुत सारे मंसूबे, ख़ास तौर पे गवादर एयरपोर्ट, गवादर की बंदरगाह बड़ी महदूद हद तक ऑपरेशनल है, जबकि एयरपोर्ट नया बड़ा जदीद एयरपोर्ट है जो कि $260 मिलियन की एक ग्रांट दी थी चीन ने, उसकी मदद से चीन ने वो बना के दिया है। उसका इफ्तिताह तो चीनी और पाकिस्तानी वज़राए आज़म ने इस्लामाबाद में कर दिया था, यहाँ पे फीता काट के, लेकिन ये एयरपोर्ट अभी तक फ़ाल नहीं हो सका है। आपको पता है, मैं यहाँ पे अब कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि दो तरह के मेन टारगेट हैं जो पाकिस्तान के को जिसका सामना है। एक तो जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं, एंड दूसरा ये एथनिक मिलिटेंट्स हैं। जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं उसको तो मैं बता चुका हूँ कि आपको ये मजहबी जमातें जिसमें TTP, अलकायदा, बाकी जो हैं ये हैं। और दूसरा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एथनिक हैं, पर्टिकुलरली जो बलूचिस्तान के अंदर जो ख़ास तौर पे 2000s में जब उस वक़्त फॉर्मर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये फ़ैसला किया कि बलूचिस्तान के एक सरदार नवाब अकबर बुगटी को टारगेट किया बिकॉज़ वो स्टेट के ख़िलाफ़ बंदूक उठा के पहाड़ों पे चले गए। उसके बाद एक ख़ास किस्म की एक मूवमेंट, एक लहर चली जो कि आज तक पाकिस्तान उसको काउंटर नहीं कर सका और कर्टेल नहीं कर सका। आज 25 साल तकरीबन हो गए हैं इस मूवमेंट को। इसके समझ लें कि अब हर रोज़ पाकिस्तान के अंदर एक नया, जिसे कहते हैं ना कि, तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात पे जो है वो गौर कर रही है, और गौर करना बनता भी है, क्योंकि इतने लोग मारे जाना, और ये पाकिस्तान में ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है या फिर मतलब ज़्यादा बार नहीं होता, ये हमेशा पाकिस्तान में होता रहता है। और इसीलिए पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है कि जो पाकिस्तानी ये बात कहता है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, हमारे सिक्योरिटी सब कुछ ठीक है, और वहाँ पर इस तरीके का अटैक हो जाना है, और वो भी रेलवे स्टेशन आपको पता है कितना सेंसिटिव जगह होता है, और वहाँ पे हमेशा चेकिंग सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे जाके अटैक कर देना ये दिखाता है कि पाकिस्तान में जो
सिक्योरिटी है वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। और ये कहीं ना कहीं जो आईएसआई जो कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी मानती है वो भी जो है वो यहाँ पे शर्म से डूब मरेगी, क्योंकि इतना बड़ा अटैक हो जाना, आप समझ सकते हैं कि 30-35 लोगों का मारा जाना, और अभी ये तो एग्जैक्ट नहीं है और आने वाले दिनों में संख्या बढ़ सकती है। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक देखिए हिंदुस्तानी स्पेशल।